नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका जीके फॉर एग्जाम प्रिपरेशन में। तो हमारी क्लास चल रही थी भारत में पुरस्कार एवं सम्मान के ऊपर। तो हमारा टॉपिक था भारत में पुरस्कार एवं सम्मान। तो उसमें हम बात करेंगे आज, और उसमें हेडिंग पड़ी हुई थी भारत रत्न, जिसकी अभी तक 3 क्लासें हो चुकी हैं। आज चौथी क्लास होने जा रही है। तो आज चौथी क्लास है जिसमें बात करेंगे भारत रत्न। 3 क्लासों में भारत रत्न के बारे में बता दिया, और जो 3 क्लासें हो चुकी हैं उनकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से देख लें आप लोग। चलिए, आज टॉपिक चल रहा था हमारा भारत रत्न। हेडिंग डाल लीजिए भारत रत्न। तो भारत रत्न में हम 1990 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज बात करेंगे 1991 से। तो 1991 में किन किन लोगों को दिया गया था उनके बारे में बात करेंगे आज। तो लिख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले राजीव गांधी। तो राजीव गांधी कौन थे? 6th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 6वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद में बात करते हैं सेकंड नंबर पे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। और प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, यहाँ पर लिख लीजिए। प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री या फर्स्ट होम मिनिस्टर। प्रथम गृह मंत्री हुआ करते थे। और इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता था। भारत का बिस्मार्क। और आयरन मैन या लौह पुरुष के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। लौह पुरुष के भी नाम से जाना जाता था इनको। तो 1991 में राजीव गांधी जो 6वें प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। उसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल तो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, और इनको भारत का बिस्मार्क भी कहते थे। और इनके जन्म दिवस पर 15 अक्टूबर को इनका जन्म दिवस होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 15 अक्टूबर जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस।
तो इनका जन्म 15 अक्टूबर को हुआ था, तो इनके जन्म दिवस पर ही राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद थर्ड नंबर पर बात करते हैं, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के बारे में बात करते हैं थर्ड नंबर पर। तो ये कौन थे? फोर्थ नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे। इंडिया के चौथे प्रधानमंत्री थे। और ये एकमात्र भारतीय थे जिन्होंने पाकिस्तान का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त किया था। तो यहाँ पर लिख लीजिए, पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय। तो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अपने यहाँ किसने प्राप्त किया था? मोरारजी देसाई ने। तो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय। और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? निशान पाकिस्तान। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए नोट करके। यहाँ पर नोट भी कर लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? निशान पाकिस्तान। निशान पाकिस्तान। तो 1991 में 3 लोगों को मिला था, राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई कौन थे? चौथे नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। और ये एकमात्र भारतीय थे जिन्होंने पाकिस्तान का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त किया था। चलिए आगे बात करते हैं अब इससे। बात करते हैं आगे 1992 की। पहले यहाँ पर लिख लीजिए, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद।
मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो ये कौन थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद? ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, एजुकेशन मिनिस्टर, यहाँ पर लिख लीजिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हुआ करते थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। और इनके ही जन्म दिवस पर 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म दिवस कब होता है? 11 नवंबर को। तो 11 नवंबर को ही इनके जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अब्दुल कलाम आज़ाद कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। और इनके ही जन्म दिवस पर 11 नवंबर के इनको जन्म दिवस होता है, उसी दिन क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो आगे बात करते हैं। JRD रतन टाटा के बारे में। JRD रतन टाटा या JRD टाटा कौन थे? ये JRD टाटा फाउंडर ऑफ टाटा ग्रुप, टाटा ग्रुप के संस्थापक। फाउंडर ऑफ टाटा ग्रुप। इसके बाद में बात करते हैं सत्यजीत राय की। कौन थे? ग्रेट फिल्म मेकर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर लिख लीजिए ग्रेट फिल्म मेकर ऑफ इंडिया। ग्रेट फिल्म मेकर ऑफ इंडिया। और इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला था। तो 1984 में इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला था। दादा साहब फाल्के अवार्ड भी इनको 1984 मिला था सत्यजीत राय को। इसके बाद आगे बात करते हैं। उन्नीस सौ 97 में इनको मिला था गुलजारी लाल नंदा को। गुलजारी लाल नंदा को
उसके बाद में सेकंड नंबर पर अरुणा आसफ अली को, अरुणा आसफ अली को, अरुणा आसफ अली कौन थी? फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया अरुणा आसफ अली। उसके बाद में आते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके जन्म दिवस 15 अक्टूबर को छात्र दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? छात्र दिवस। जन्म दिवस पर छात्र दिवस मनाया जाता है। और इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। नॉन एज मिसाइल मैन। तो इनको मिसाइल मैन के भी नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं नाइनटीन 1998 की। MS शुभलक्ष्मी, MS शुभलक्ष्मी। MS शुभलक्ष्मी। तो ये कौन थी? क्लासिकल सिंगर ऑफ इंडिया, शास्त्रीय गायिका। क्लासिकल सिंगर ऑफ इंडिया, भारत की शास्त्रीय गायिका। इसके बाद में आता है चिदम्बरम सुब्रमण्यम। चिदम्बरम सुब्रमण्यम। चिदम्बरम सुब्रमण्यम। तो ये कौन थे चिदम्बरम सुब्रमण्यम? एक स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। चिदम्बरम सुब्रमण्यम एक स्वतंत्रता सेनानी थे और एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे हैं, कृषि मंत्री भी रहे हैं ये।
1964 से लेकर 1966 तक। एग्रीकल्चर मिनिस्टर या कृषि मंत्री। एग्रीकल्चर मिनिस्टर या कृषि मंत्री। इसके बाद में बात करते हैं आगे। उन्नीस सौ 1999 में किन किन लोगों को दिया गया था? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण और अमर्त्य सेन। और किन को दिया गया था? अमर्त्य सेन, तो इन्होंने 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार भी जीता था, मिला था इन्हें 1998 में। नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था इनको? अर्थशास्त्र के लिए। लिख लीजिए यहाँ पर, अर्थशास्त्र। इसके बाद में पंडित रविशंकर, प्रसिद्ध सितार वादक थे ये। प्रसिद्ध सितार वादक थे ये। तो इसके बाद में आते हैं 4th नंबर पर, गोपीनाथ बरदोलोई। तो ये कौन थे? फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कब से कब तक रहे थे ये? 1940 से 1950 तक। 1940 से 1950 तक। चलिए इसके बाद बात करते हैं आगे। दो 2001 की
2001 में किन किन लोगों को मिला था? तो मिला था 2001 में लता मंगेशकर, लता मंगेशकर को मिला था। इनको स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, या स्वर कोकिला भी कहते हैं। ठीक है, स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में मिला था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन थे? शहनाई वादक थे, प्रसिद्ध शहनाई वादक। यहाँ पर लिख लीजिए, प्रसिद्ध शहनाई वादक। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उसके बाद में बात करते हैं आगे किन किन लोगों को मिला है क्वेश्चन में। बीच में नहीं दिए गए किसी को भी। 2001 से लेकर 2002 से 2008 तक। 2009 में मिला है पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी को, पंडित भीमसेन जोशी को मिला। इसके बाद जो कौन थे? शास्त्रीय गायक थे। शास्त्रीय गायक, क्लासिकल सिंगर थे एक। उसके बाद में 2014 में किन किन लोगों को मिला था? CNR राव को। उसके बाद 2014 में मिला था CNR राव को, जो कौन थे? केमिस्ट ऑफ इंडिया। केमिस्ट ऑफ इंडिया। जिसके बाद में 2014 में मिला था सचिन रमेश तेंदुलकर को। सचिन रमेश तेंदुलकर को, जिन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। और सबसे कम उम्र में सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले कौन हुए हैं? सचिन रमेश तेंदुलकर ही हुए हैं, जिन्होंने 40 वर्ष की आयु में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त किया। इसके बाद में बात करते हैं आगे इसके बाद में किन किन लोगों को मिला है? 2015 में 2015 में मिला है पंडित मदन मोहन मालवीय को। पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय को मिला। इसके बाद उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी।
अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। और पंडित मदन मोहन मालवीय को क्यों दिया गया था? बीएचयू की स्थापना श्रेय में, यहाँ पर लिख लीजिए, बीएचयू की स्थापना के श्रेय में। इसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी, 2015 में मिला था अटल बिहारी वाजपेयी को। और उसके बाद में 2019 की बात करते हैं, डायरेक्ट 2015 के बाद 19, इस बीच में किसी को नहीं दिया गया। 2019 में किन किन लोगों को दिया गया? एक तो दिया गया प्रणब मुखर्जी को और भूपेन हजारिका को और नानाजी भाई देशमुख को। तो यहाँ पर लिख लीजिए, नानाजी भाई देशमुख को, वो भी मरणोपरांत। उसके बाद में मिला था भूपेन हजारिका को। भूपेन हजारिका को, जो कौन थे? प्रसिद्ध गायक। और इसके बाद में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, जो कौन थे? राष्ट्रपति थे पिछले शासनकाल के। तो आपके 2020 तक के भारत रत्न कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ, तो 2015 में मिला था मदन मोहन मालवीय को और अटल बिहारी वाजपेयी को। उसके बाद 2015 से फिर बीच में किसी को नहीं दिया गया। फिर उसके बाद दिया गया 2019 में, जो नानाजी भाई देशमुख को और भूपेन हजारिका को और डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को, जो रामनाथ कोविंद जी से अभी उनसे पहले राष्ट्रपति थे अपने यहाँ के, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। तो हमने यहाँ तक भारत रत्न कंप्लीट कर लिए हैं 1954 से लेकर 2019 तक। तो अभी तक जिन लोगों को भारत रत्न दिया गया था उनको सबको कंप्लीट कर लिया। और बाद बाकी जो बचे हुए हैं पद्म विभूषण और पद्म भूषण, उनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो उनको भी ऐसा ही पढ़ेंगे जैसे भारत रत्न पढ़ा था अभी, एक एक करके सबको किस वर्ष में किसको दिया गया। तो यहाँ तक चलिए, आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना।